साथियों, आज हमारे डॉक्टर सद्दाम साहब कांधला से हमारे बीच मौजूद है और ये आज हमारे पास पहुंचे हैं। मैं बता दूं कि डॉक्टर सद्दाम साहब अक्सर बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। मैंने अक्सर देखा है इनको अपने दवाई के काम में, कंपनी के काम में, इधर उधर ये अक्सर भागते रहते हैं। तो एक बार इनसे मेरा वादा हुआ था कि इन्होंने कहा था कि कभी आएंगे, बैठ कर बात करेंगे, और आज वो समय आ गया जब डॉक्टर साहब ने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे पास पहुंचे। और मैं आपको बता दूं, डॉक्टर सद्दाम साहब कांधला से है और ये बी फार्मा किया हुआ है, इन्होंने बी फार्मासिस्ट है और उसी के अंतर्गत ये अपना कार्य करते हैं। उनकी दवाई संबंधित ही जो है कार्यविधि हमेशा रहती है। और मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब फार्मासिस्ट होने के साथ साथ एक समाज सेवी भी है। अक्सर मैंने इन्हें देखा है कि समाज सेवा में भी ये अच्छी भूमिका दिखाते हैं। चाहे वो ब्लड वाली बात हो, अक्सर जब भी कभी हमें रक्त की, ब्लड की जरूरत पड़ी तो हमने डॉक्टर साहब को कॉल लगाया। तो इन्होंने, मैं मानता हूं कि वो व्यवस्था उपलब्ध कराई। और ऐसे समय में जब एक बहुत ही विकट समय होता है, उस समय डॉक्टर साहब से संपर्क हुआ। और जो रेयर ब्लड होता है, यानी कि ओ पॉजिटिव या नेगेटिव, वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो हमने कई बार इनसे फोन के माध्यम से वार्तालाप की और उन्होंने वो सुविधा हमें, समाज को उपलब्ध भी कराई। तो मैं उसके लिए भी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और इनका धन्यवाद देता हूं कि ये समाज सेवा में भी आगे रहते हैं। और बातें तो बहुत है मन में मेरे, डॉक्टर साहब से मैं करूं। अब थोड़ा सा डॉक्टर साहब से मैं चाहूंगा कि वे थोड़ा सा अपना परिचय दें और उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? दोस्तों, आज हमारी मुलाकात हुई इमरान राजा भाई से। हमारे अध्यक्ष जी भी है ये, और ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए। दोस्तों, आज हम थाना बोन में हमारा आना हुआ है और हमने इमरान भाई से वादा किया था कि हम इंशाल्लाह जब आएंगे तो आपके आवास पे आके आपसे मुलाकात करेंगे। तो हमने अपने वादे को पूरा किया और हम इंशाल्लाह जो है इनके पास आए हैं। हमें बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलके। जो है भाई का व्यवहार भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और रमज़ान का महीना चल रहा है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि रमज़ान में अक्सर कर लोग जो है टाइम नहीं निकाल पाते हैं, रोज़े के उसमें जो है कहीं नहीं जा पाते हैं, लेकिन हमने अपना वक्त निकाला भाई के लिए। देखो, डॉक्टर साहब ने बताया कि रमज़ान का भाई महीना चल रहा है, ये हमारा रमज़ान मुबारक का महीना है और इसमें सफ़र करना बहुत मुश्किल से होता है। और उस मुश्किल समय में भी डॉक्टर साहब ने समय निकाला। तो मैं तो बार बार हृदय की गहराइयों से इनका आभार, शुक्रिया अदा व्यक्त करता हूँ, कहता हूँ। और आज जानेंगे डॉक्टर साहब से कुछ जरूरी बातें जो एक स्वस्थ इंसान के लिए जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, जैसे मान लो आज के दौर में सर्दी का भी मौसम धीरे धीरे जा रहा है और मौसम बदल रहा है, तो एक समस्या बन रही है वायरल जी, उससे कैसे बचा जाए? देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या है कि बदलता मौसम है। अगर आप जो है अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, आप अपने खाने पीने को अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं, अच्छी चीजें इस्तेमाल करते हैं अपने खाने पीने में, आपको क्या करना है? सबसे पहले आप अपनी इम्यूनिटी पावर जो होती है उसको आप इम्प्रूव करें, उसको बढ़ाएं। आप अच्छा खाना खाए, कोई भी ऐसी चीज ना खाए, फास्ट फूड वगैरह, जिससे आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर डाउन हो और आपको परेशानी का सामना करना पड़े। नई नई बीमारियां जो चल रही है, इसमें बीमारियों में जो होता है कि कुछ भी हुआ, नज़ला जुकाम कुछ भी हुआ और इंसान जल्दी बीमार हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो आप इंशाल्लाह बीमार नहीं होंगे और जो है छोटी बड़ी बीमारी से अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। जो है देखो, बहुत ही अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने कि हमें फास्ट फूड वगैरह, जो ये फास्ट होता है ना, इससे बचना चाहिए। ये भी एक बीमारी का बहुत बड़ा घातक एक स्रोत है। कि अक्सर देखो, मैं किसी फास्ट फूड की कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये फास्ट फूड हमारे लिए मुसीबत का कारण बनते जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि अब मौसम बदल गया और मच्छर भी काफी हो रहे हैं और इनके काटने से जगर वगैरह हो रहा है, तो इसका क्या बचाव है, क्या करना चाहिए हमें इसके लिए?
जैसे ये मच्छर वगैरह जो ज़्यादा आ रहे हैं, ये कुछ लोग कहते हैं, कुछ डॉक्टर भी हैं हमारे दोस्त में कहते हैं कि भाई ऑल आउट भी नुकसान देती है। तो इसका तो बचाव है कि अपना जो है अपने घर में साफ सफाई का ध्यान रखें। कहीं पे अगर पानी इकट्ठा है तो पानी को, उस इकट्ठे पानी को इकट्ठा मत होने दे, उसको पानी को जो है बाहर फेंक दे, गंदे पानी को, क्योंकि मच्छर की जो पैदा होता है मच्छर वो गंदे पानी में होता है। तो दोस्तों इस चीज का अपने आसपास अपने जो आसपास मोहल्ले में अपना ध्यान रखें। कोई ऐसा कहीं ऐसी जगह नहीं है जो पानी इकट्ठा हो रहा है, तो उस चीज का आपको अहम ध्यान रखना है। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डॉक्टर साहब ने बताई कि जो मच्छर होता है वो बीमारी का एक स्रोत होता है और मच्छर अधिकतर पानी में ही पनपता है। बिल्कुल सही, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात आज हमें बताई। और हमने भी अक्सर पढ़ा है, देखा है कि जब घर के आसपास पानी इकट्ठा हो जाता है तो उस पानी में मच्छर पैदा हो जाते हैं और उन प्रजातियों में कुछ ऐसे मच्छर भी होते हैं जो डेंगू का रूप धारण करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और डेंगू एक घातक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है। तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अपने घर के आसपास हमें पानी जल इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। समय समय पर अपने घर के आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए जिससे कि ये मच्छर ना हो, क्योंकि ये मच्छर जानलेवा होता है कभी कभी डेंगू के रूप में। बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताई, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आगे भी मैं कुछ सवाल है मेरे मन में जो स्वास्थ्य संबंधित है, जिसको जानकर आप लोगों को फायदा होगा। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आने वाले समय में गर्मी बढ़ जाएगी तो धूप से बचने के लिए कोई स्किन क्रीम का यूज करे या कोई ऑयल का इस्तेमाल करे, क्या करे जिससे कि लू से भी बचा जा सके? जी बिल्कुल राजा भाई, मैं आपको और ऑडियंस को बताना चाहता हूं कि दोस्तों, आपको बहुत सारी सनलाइट क्रीम आती है, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप अपनी जो है जो शरीर है उसका बचाव करें जो है धूप से। और दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ऐसी है लेकिन वो फिर कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है उस चीज़ को, वो उसमें कहीं ना कहीं केमिकल का इस्तेमाल होता है। और आप जो है नॉर्मल तरीके से आप अपने शरीर का बचाव करें। बहुत ही अच्छी देखो सलाह दी है डॉक्टर साहब ने, मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये रमजान मुबारक के महीने हमारे पास आए और देखो कई टिप्स आपको दी, कई टिप्स बताई, आपको इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। बातें तो और भी बहुत है, लेकिन मिलते हैं फिर कभी किसी और अन्य मुलाकात में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।